सबको जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत सारी आशीष दे। आज का जो हमारा वचन है वो है चूज़ करना। एक तो होता है चॉइस, जिसका मतलब है पसंद करना, और दूसरे का मतलब है चूज़ करना, चुनना। हमें क्या चुनना चाहिए मसीह लाइफ में? हालेलुया। क्या चुनना चाहिए हमें? हालेलुया। ये बातों को आप ध्यान से सुनना। कई लोग काफ़ी सालों से, जब से वो प्रभु में आए हैं, यीशु को उन्होंने जाना। कई लोग अपनी बीमारियों के लिए प्रभु के पास आते हैं। कई लोग अपने घर वाले को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो नशे करता है इसलिए वो प्रभु में आते हैं। कई लोग अपनी फैमिली के लिए आते हैं। कई लोग गरीबी से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। और 99% लोग तो चंगे होने के लिए आते हैं यीशु के पास। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जब मैं यीशु को एक्सेप्ट किया, यीशु को जाना, तो हम भी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। कोई भी ऐसा जन नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम चांस हैं कि लोग प्रभु को जानने के लिए कि ये यीशु कौन है, ये चर्च में क्या होता है, ये सब ऐसा क्यों करते हैं, उसको जानने के लिए कई लोग जाते हैं, आते हैं कई लोग। जिस तरह जक्कई नाम का पुरुष, जब यीशु लोगों को चंगा करता था, जब यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करता था, यीशु अंधों को दिखाता था, मुर्दों को जिलाता था, तो जक्कई नाम एक पुरुष था चुंगी लेने वाला। उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, सिर्फ वो यीशु को देखना चाहता था कि ये कौन है जो इतनी ज़्यादा भीड़ इसके आगे पीछे है। कौन है जो, उसकी हाइट छोटी थी, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और यीशु को देखना चाहता था। यीशु ने भी उसे देखा और कहा, जक्कई आज मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि सब लोग शिफा पाने के लिए यीशु के पास आए। जरूरी नहीं है कई लोग अपना वीज़ा लेने के लिए आए, अपना घर लेने के लिए आए, अपने पति का सुधार करने के लिए आए, बीमारी से छुटकारा लेने के लिए आए। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी, हम परमेश्वर को लिमिट में नहीं रख सकते। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप यीशु को बीमारी से छुटकारा पाने के लिए यीशु के पास आए थे, अपने पति को, अपनी पत्नी को चेंज करने के लिए, अपने घर को शांति में देखने के लिए यीशु के पास आए थे, और उसके बाद वीज़ा लेने के लिए कई लोग यीशु के पास आते हैं कि उनका वीज़ा नहीं लगता। कई लोग, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे छुटकारा पाने के लिए यीशु के पास आते हैं, क्योंकि उनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। वो अपने दिल की बातें, वो अपनी इंटरनली प्रॉब्लम में किसी डॉक्टर को भी नहीं बता सकते। ऐसी प्रॉब्लमों में लोग फंसे हुए हैं। कई लोग ऐसे यीशु के पास जाते हैं और परमेश्वर उन्हें छूकर चंगा करता है, यीशु उन्हें छूकर चंगा करता है। पर कई लोग यीशु के पास आकर भी चंगे नहीं होते। उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा उनका विश्वास परखा जाता है, उनका विश्वास चेक होता है। कि कई बार यीशु, एक बार कोई आया, उसके बाद उन्हें छूकर चंगा कर दिया। कई बार, काफ़ी बार उन्हें चर्च में जाना पड़ता है, क्योंकि यीशु हमारे हृदय को जानता है। वो नहीं चाहता कि हम उसके पास चंगाई लेने के लिए जाएं। वो नहीं चाहता कि हम उसके पास वीज़ा लेने के लिए जाएं, क्योंकि यीशु ने हमें स्वार्थी प्रेम नहीं किया है। हालेलुया। यीशु ने हमें स्वार्थी प्रेम नहीं किया है, इसलिए वो चाहता है कि हम उसके पास बिना स्वार्थ के जाएं। चंगाई दे चाहे ना परमेश्वर, चंगा कर तू ना कर, चाहे मुझे वीज़ा मिले चाहे ना मिले, चाहे मेरे परिवार के हालात सुधरे चाहे ना, चाहे मैं गरीबी से आज़ाद हूँ चाहे ना, परमेश्वर फिर भी मैं तुझसे प्रेम करूँगा, फिर भी मैं तुझसे प्रेम करूँगी। ऐसे लोग परमेश्वर को भाते हैं, और बाइबल में लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। हालेलुया। आज के वचन को आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से। सचमुच मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ये वचन हमेशा के लिए वास करे, और आप कभी भी उस उच्च पदवी के ऊपर पहुँचे जहाँ पर परमेश्वर आपको पहुँचाना चाहता है, परमेश्वर आपको सिर बनाना चाहता है।
तो आप जहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर परमेश्वर आपको लेके जाता है, तो आप क्या चूज करेंगे, क्या चुनेंगे आप। हालेलुया। बाइबल में ऐसे काफ़ी जन हैं, परमेश्वर ने मुझे याद करवाया, बाइबल में ऐसे काफ़ी जन हैं। हम अब्राहम को देखेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा। सबने ध्यान से सुनना है। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा। दूसरे दिन संतान नहीं हो गई थी, पहले साल में भी नहीं हो गई थी, दूसरे साल में भी नहीं हुई, पर परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था उसे। इतने साल बीत गए, परमेश्वर ने फिर उसे जाकर दिया। फिर भी अब्राहम का रिश्ता परमेश्वर के साथ कभी भी खराब नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें काफ़ी चीज़ें देकर कई बार परखता है, हमें चेक करता है वो। अगर आप पुत्र लेने के लिए यीशु के पास आए हैं, अगर आप चंगाई लेने के लिए यीशु के पास आए हैं, अगर आप वीज़ा लेने के लिए यीशु के पास आए हैं, अगर आप लाइफ पार्टनर लेने के लिए यीशु के पास आए हैं, सब मिल जाएगा आपको। सब आपकी सोच से बढ़कर आपको मिलेगा। पर परमेश्वर हमेशा हमें चेक करता है। हालेलुया। काफ़ी दिनों से परमेश्वर मुझे ये बात को बता रहा था, पर परसों रात को मुझे ये क्लियर हुआ कि परमेश्वर मुझसे ये बात को करना चाहते हैं कि ये बात मैं आपको बताऊं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे प्रेम को चेक करता है इस बात से। जब हम यीशु के पास आए तब हमें चंगाई नहीं मिली, हमारे घर के हालात नहीं सुधरे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जिस तरह पहले थे उसी तरह अब भी है, वह सब कुछ चेंज नहीं हुआ। पर फिर भी हम प्रभु में हैं। यीशु आपको चेक कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है, परमेश्वर आपके प्रेम को देख रहा है। ये सब कुछ कई बार परमेश्वर चेक नहीं करता, कई बार शैतान भी उन चीज़ों से आपको दूर रखते हैं। आपने ध्यान से सुनना है। कई बार परमेश्वर से हम अंदर से प्रेम करते हैं, कई बार उस जरिए से कि परमेश्वर हमें और भी ज़्यादा निखारना चाहता है स्पिरिचुअली लाइफ में, और भी ज़्यादा हमें शाइन करना चाहता है, इसलिए हमारे हालात नहीं सुधरते, इसलिए हम चंगे नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर हमें और भी ज़्यादा अपने करीब देखना चाहता है। पर कई बार शैतान की पॉलिसी होती है, जब हम प्रार्थना नहीं करते, जब हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते, जब हम आज्ञाकारी में नहीं होते, जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गालियाँ नहीं निकालनी, बुराई नहीं करनी, पाप नहीं करना, किसी की भी बात नहीं करनी, वो सब कुछ करते रहते हैं, तो हम शैतान के काम कर रहे हैं। उसमें परमेश्वर हमें चेक नहीं करेगा। समझौता ना करें मसीह लाइफ में। मसीह लाइफ समझौते की लाइफ नहीं है। हालेलुया। मसीह लाइफ समझौते की लाइफ नहीं है। आपको अंदर से पता होगा कि मैं प्रभु में सही हूँ, मैंने वचन को पूरा किया है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है, और जो गाइड मुझे करता है उसके साथ मैं सब कामों को करता हूँ, करती हूँ। आपको कन्फर्मेशन होगी, आपका विवेक शुद्ध होगा अंतर से। अगर आपका विवेक अंतर से शुद्ध नहीं है, आपका मन और आपका हृदय आपको दोषी ठहरा रहा है कि तूने पाप किया, तूने गलती की है परमेश्वर के सामने, तो उसमें परमेश्वर आपको चेक नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम को हम चेक करते हैं कि उसे इतने साल बाद परमेश्वर ने आशीष दी। पहले परमेश्वर ने उसे चेक किया कि मैं इसे दूंगा या नहीं दूंगा, फिर भी क्या ये मेरे साथ इसी तरह प्रेम करता रहेगा, मेरे साथ विश्वास होके रहेगा। वो रहा, परमेश्वर ने उसे दे दिया इतने साल बाद। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम प्रभु में आकर अपने परिवारों के लिए, तो खास फर्स्ट ये बात है कि परमेश्वर में, यीशु मसीह में अकेले लोगों को पर यीशु चुनता है, एक जन को बाइबल में लिखा है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। एक जन को निकालता है, उसके बाद उसके द्वारा अगर वो मेहनत करेगा तो उसका पूरा परिवार बदल जाएगा। ये बड़ी बात है। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह हमें चेक करता है कि ये मेरे साथ मेहनत करेगा, मुझे पुकारेगा, मुझे प्रेम करेगा, ये सब बातों में मेरे वचनों के ऊपर चलेगा, तो मैं इसे छुड़ाऊंगा। हमें काफ़ी लंबी प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। मुझे 12 साल हो गए एक टॉपिक के लिए प्रार्थना करते हुए, अब तक मुझे आंसर नहीं मिला, पर मुझे पता है, मुझे कोई चिंता नहीं उस बात की,
मैं कभी शक नहीं करती परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि मैं एक टॉपिक को नहीं देखती, मैं बहुत सारी वो आशीषों को देखती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम की है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें परखता है कि इसकी ये प्रार्थना को मैं सुनूं, अगर ना सुनूं फिर भी मेरे साथ ये अटैच रहता है। पर उसके बाद जब हम जुड़े रहते हैं, हम प्रार्थना करते रहते हैं, शक नहीं करते, दुखी नहीं होते, निराश नहीं होते, प्रार्थना करते रहते हैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के, तो परमेश्वर हमें वो सब स्थानों के ऊपर ले जाता है, हमें चंगा करता है, हमारे परिवार को बदल देता है, हमें वीजा भी देता है, हमें जॉब भी देता है, सब कुछ हमें मिल जाता है, सब कुछ। और उसके बाद भी परमेश्वर आपको चेक करता है, सब आशीषें देकर भी, सब कुछ देकर, जॉब दे दी, जॉब चाहिए थी आपको, बिजनेस चाहिए था आपको अपना लाइफ पार्टनर चाहिए था, वो भी मिल गया, आपको उच्च पदवी का रैंक चाहिए था जो सबसे उत्तम है, वो भी मिल गया आपको। उसके बाद भी परमेश्वर आपको चेक करना नहीं छोड़ता। हालेलुया। जिस तरह अब्राहम को परमेश्वर ने चेक किया, जब इतने साल बाद उसने सब्र रखा, धीरज रखा कि मुझे परमेश्वर ने वादा किया है, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे संतान दे दी, और उसका प्रेम तो अपने पुत्र के साथ बट गया। जो परमेश्वर के साथ था वो आधा उसके पुत्र के साथ हो गया, 50% हो गया। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, चेक कर रहा है, मैंने इसे आशीष दी थी, ये आशीष इसके लिए मेरी मुझसे दूरी का कारण हो गया। मैंने इसे आशीष दी, ये आशीष को पाकर ये तो मुझसे दूर हो गया। चलो अब परखो। अब्राहम को परमेश्वर परख रहा है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर परख रहा है, अब्राहम अपने पुत्र को मोरिया की धरती में ले जाकर उसे मेरे लिए बलिदान कर दे। चेक कर रहा है परमेश्वर उसे। कितनी ज़्यादा ये दुख भरी बात है इस संसार के लिए कि इतनी ज़्यादा वेट की एक आशीष के लिए, इतनी ज़्यादा वेट की, और उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसी आशीष को वापस लेने के लिए कह दिया। उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पर बाइबल में इसका कोई भी बयान नहीं है कि उसको दुख हुआ, पर उसे हुआ क्योंकि वो इंसान था। हालेलुया। वो इंसान था, उसे दुख हुआ, पर फिर भी वो परमेश्वर को प्रेम करता था। फिर भी उसे याद आया कि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है और इस परमेश्वर ने मुझसे ये मांगा है, इसलिए मुझे देना होगा। जब परमेश्वर ने उसे परखा कि ये मेरे साथ फेथफुली है, तो परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे प्रेम को परख लिया, अब तू अपने बेटे को बलिदान न करना, मुझे पता है तू मुझसे ही प्रेम करता है ज़्यादा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जब पौलुस का जीवन यीशु ने बदला था, पौलुस एक बहुत ही ज़्यादा रिच मैन था, बहुत ही ज़्यादा हाई फाई उसकी स्टडी थी, और उसके बाद जो पौलुस था वो एक डॉक्टर भी था, वो एक वकील भी था, और उसके चमड़े का काम था, वो तंबू बनाने का काम करता था। जिस तरह एक मिस्त्री होते हैं, वो छोटे लेवल के होते हैं, छोटे छोटे मिस्त्री, जिस तरह हमें छोटा काम करवाना होता है किसी भी तरीके के, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो राज मिस्त्री हो, चाहे किसी भी, वो छोटे छोटे काम हम उनसे करवा लेते हैं। पर जब हमने बड़ी भवन को खड़ा करना हो बड़े लेवल के अंदर कि हमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हम इंजीनियर लोगों को बुलाते हैं, बड़े पद्धर के मिस्त्रियों को बुलाते। इसी तरह जो पौलुस था वो बड़े पद्धर का बिजनेस करता था, तंबू बनाने का। हालेलुया। उसने अपने कामों को नहीं छोड़ा। जब यीशु ने उसके जीवन को बदला तो पूरी तरह उसका जीवन बदल गया। पहले वो लोगों को घायल करता था, यीशु के लोगों को वो मारता था, यीशु के लोगों को वो मारता था, उन्हें दुख देता था, उनसे नफरत करता था। और उसके बाद जब यीशु ने उसे दर्शन दिया तो उसका पूरी लाइफ चेंज होगी, उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। और उसके बाद जब उसका बिजनेस था वो सब छोड़कर, वो सब कार्य छोड़कर यीशु की सेवा में आ गया। हालेलुया।
यीशु की सेवा में आ गया और उसके बाद परमेश्वर के कामों को वो करने लगा। कई लोग जब यीशु ने किसी लोगों को भी चंगा किया, बाइबल में एक मरियम मगदलीनी थी स्त्री जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। 7 दुष्ट आत्माओं को जब यीशु ने निकाला तब मरियम मगदलीनी यीशु के साथ ही होली तब से जब वो चंगी हुई और उसके बाद मृत्यु तक, यीशु की मृत्यु तक, जब यीशु कब्र से उठ गया तब तक यीशु के पीछे वो चलती रही। हालेलुया। हमें क्या चूज कर रहे हैं, हम क्या चुन रहे हैं? हम यीशु में आकर क्या चुन रहे हैं? हम अकेले हम चिंगाई लेने वाले नहीं। क्या हम अकेले चिंगाई लेने आए हैं कि चिंगाई मिल गई उसके बाद घर में बैठो आराम से? चलो 1-2 बार चर्च जाएंगे, उसके बाद 3-4 बार प्रार्थना कर लेंगे, अपनी ऐश प्रस्ती से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अब तो हम चंगे हो गए, अब तो हमारा पेट भी ठीक हो गया, अब तो हमारी बॉडी ठीक हो गई, अब तो हम व्हील चेयर से उठकर खड़े हो गए, अब तो हमारे कान भी खुल गए हैं, अब तो हमारा घर बार सब सेट हो गया। अब हम इंजॉय करेंगे, इंजॉय संसारिक लाइफ में। हालेलुया। अब हम इंजॉय करेंगे संसारिक लाइफ में। शादी में भी जाएंगे, पार्टी में भी जाएंगे, मौज मस्तियां भी करेंगे। पेट की बीमारी ठीक हुई है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, कोई बात नहीं। यीशु को तो हम सुनते ही रहते हैं, आज नहीं तो कल सुन लेंगे। आजकल तो ऑनलाइन का समय है, वीडियो अपलोड रहती है, चाहे कितने साल बाद देख लो, फिर सुन लेंगे उसे। यीशु कौन सा दूर जा रहा है, पार्टी कौन सी रोज रोज आ रही है? क्या चुन रहे हैं आप यीशु मसीह में आकर? कई लोग जब उनको जॉब नहीं मिलती, जॉब के लिए यीशु के पास आते हैं और उसके बाद भरोसा रखना सीखते हैं। अच्छी रिलेशनशिप होती है उनकी जब उनके पास जॉब नहीं होती, जब उनके पास बिजनेस नहीं होता, अच्छी रिलेशनशिप होती है। आत्मा में भरते हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ सही होता है, बस उन्हें जॉब चाहिए होती है। यीशु को पता है कि आपको क्या चाहिए। जब थोड़ा टाइम निकलते 2-3 साल बाद आपको परमेश्वर उस पदवी को दे देता है जो आपको चाहिए थी, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। क्या आप जॉब लगने के बाद परमेश्वर को उतना ही प्यार कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे? जॉब आपके बीच में आ गई है, बिजनेस आपके बीच में आ गया है, परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर और आपके बीच में खड़ा हो गया है। जॉब आपकी जॉब, आपका वीजा, आपका बाहर जाना, आपकी स्टडी, आपका कुछ भी वो बीच में आ गया। आपकी मैरिज लाइफ, आप वो बीच में खड़े हो गए। परमेश्वर के साथ आप कितना वफादार हैं? क्या चूज कर रहे हैं आप? क्या चुन रहे हैं आप? क्या आप आज ये प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर जब मुझे ये जो मेरी इच्छा है, मुझे पता है कई लोग सारे बीमार नहीं हैं, आपको कईयों को जॉब चाहिए, कईयों को आपका पति का सुधार चाहिए, कईयों को आपके घर का सुधार चाहिए, कईयों को वीज़ा चाहिए, कईयों को क्या चाहिए, कईयों को क्या, मुझे पता है सब। परमेश्वर जानता है आपको, आपके हृदय की बातों को वो जानता है। आपको प्रमोशन चाहिए, पर अब जो ये समय है जब आपके पास वो नहीं है, तब आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो जब आपको वो मिल गई उसके बाद भी क्या आप परमेश्वर से उतना ही प्रेम करेंगे? कई लोगों की मैरिज, विश्वासी बहन भाइयों को मैंने देखा है, उनकी मैरिज उनके और परमेश्वर के विचकार में एक दीवार को खड़ा कर देती है मैरिज, और उसके बाद उनके पास एक्सक्यूज होता है, अब तो हमारी मैरिज हो गई है जी, अब पहले जैसी लाइफ किस तरीके से हम जिए, पहले तो हम अकेले थे, अब तो हमें अपनी पत्नी को भी देखना है, अब तो हमें अपने पति को भी देखना है, उसके बाद बच्चों को भी देखना है, उसके बाद हमें कमा के भी लेके आना है। किस तरह करें हम सब जन? अब्राहम क्या कर रहा था अब्राहम? याद रखें, अगर आपका पहला प्रेम परमेश्वर के साथ नहीं रहा, अगर आपने क्या चुना है, क्या चुन रहे हैं आप? क्या आप आशीषों को पाकर परमेश्वर को भूल गए हैं? आपको परमेश्वर ने अच्छा रैंक दिया, उस रैंक के ऊपर जाकर परमेश्वर से आपका प्रेम ठंडा हो गया। इससे अच्छा तो ये होता कि आप उस आशीष को मना कर देते,
आप सोचते आत्मा में कि ये पदवी के ऊपर पहुंचकर क्या मैं परमेश्वर के साथ उसी तरह रहूंगा? क्या मैं परमेश्वर के साथ उसी तरह टाइम स्पेंड कर सकूंगा, कर सकूंगी? क्या मैं, जब आपको फॉरेन जाने का वीज़ा मिल गया, आपने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि ये मेरी लाइफ जो परमेश्वर ने मुझे दे दी है, क्या मैं इसके साथ, परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा? मैंने काफ़ी लोगों को फॉरेन जाते हुए देखा प्रार्थना के साथ, और वो प्रभु में पहले अच्छे थे और अब उनकी लाइफ 0% होगी, 0 प्रभु में 0%। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको देखकर कि उन्हें मत्ती रुत्ती सुसमाचार पढ़ाना चाहिए, उन्हें यीशु के बारे में दोबारा पढ़ाना चाहिए, उन्हें यीशु कौन है ये इनको बताना चाहिए, यीशु कौन है। इस तरह उनकी लाइफ हो गई। अगर ये आशीषें हमारी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही हैं, ये सब बातों को हमारे बीच में दीवार खड़ी कर रही हैं, तो इसका तो अच्छी बात, इससे अच्छी बात है कि हम उस आशीष को मना ही कर दें कि हम नहीं करेंगे इस काम को जो हमें परमेश्वर से अलग कर दे। सब जनों के लिए परमेश्वर की कॉलिंग सेम नहीं है। कई लोगों को परमेश्वर ने उनको बिजनेस को दूर करके उनको पूरा टाइम सेवकाई में लाया परमेश्वर ने, और उसके बाद कई लोग अपनी जॉब करके प्रभु का काम कर रहे हैं। कई लोग किस तरह परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। सबके लिए सेम कॉलिंग नहीं है। सबके लिए कि आप बाइबल उठा लो उसके बाद आप पूरा टाइम प्रभु का काम करो, ये तो ऊपर से आती है अभिषेक करना कि परमेश्वर ने किन किन लोगों को अलग किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने किन किन लोगों को अलग किया है। मैं अपने जीवन में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती थी। प्रभु के कामों को अपने पैसों से करना चाहती थी कि मैं प्रभु तेरे कामों को पैसों के साथ करूँगी। जो भी लोग हैं जो जिनको नीड्स है, जिनको ज़रूरत है, ये जो लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, इनको सब मैं हायर करूँगी और मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊँगी क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और उसके बाद मैं बिजनेस करके वो सब पैसा मैं प्रभु की सेवकाई में लाऊँगी। ये मेरी थिंकिंग थी। मैंने बहुत ज़्यादा काम किए। सब काम जो पहले किए थे सब में प्रतिफल था। सब में अगर मैं कांटों को भी हाथ लगा देती थी तब वो फूल बन जाते थे। इतना ज़्यादा ब्लेस मुझे किया परमेश्वर ने। एक टाइम में मैंने 5 फ़ोन में वर्कआउट किए और 5 में मुझे पता नहीं था कि कहाँ से मुझे इनकम हो रही है। इतना ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। और उसके बाद जब मैं प्रभु में बढ़ती गई तो मुझे नहीं पता था कि ये कॉलिंग होती है। मुझे नहीं पता थी कि ये बुलाहट होती है। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर हमारे कामों को बंद कर देता है और ताकि हम प्रभु के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और उसके बाद जब मैं फूलों के ऊपर हाथ लगाती थी वो भी कांटे बन जाते थे। क्यों? परमेश्वर ने मुझे बिजनेस में फेल कर दिया, मुझे मेरी जॉब में फेल कर दिया। मैंने बहुत सारे काम किए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे फुल टाइम चाहता था कि मैं उसकी आवाज़ को सुनूं। तभी तो आज लोग जो कन्फ्यूजिंग है उनकी कन्फ्यूजिंग दूर होकर वो प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। कन्फ्यूज लोग मेरे पास ज़्यादा आते हैं जो कन्फ्यूज़ है अपनी स्पिरिचुअली लाइफ में, इधर उधर जाकर सब बातों में कन्फ्यूज़ रहते हैं। कन्फ्यूजिंग दूर, कन्फ्यूज लोग सब आ जाओ, कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मन में हमारे लिए अलग अलग युक्तियां हैं, हमारे लिए अलग अलग कॉलिंग है। जिस तरह पौलुस के लिए अलग थी कि अपना बिजनेस को छोड़कर वो यीशु की सेवा करने लगा। मरियम मगदलीनी, क्या उसने शादी नहीं की? वैसे तो लिखा नहीं है पर पूरे सुसमाचार में काफ़ी बार उसका नाम आया है मरियम मगदलीनी का। यीशु के पीछे हो चली। जब उसे चिंगाई दी यीशु ने, तब से लेकर जब तक यीशु सेवा में रहा, जब तक यीशु सलीब के ऊपर अपनी जान नहीं दी, उसके बाद उसे कब्र में रखा गया, उसके बाद उसे कब्र से वो जिंदा हो गया, तब तक यीशु के सेवा करती रही वो स्त्री। हालेलुया। वो स्त्री मरियम मगदलीनी यीशु के साथ साथ चलती रही। कुछ भी उसने यीशु और अपने विचार आने नहीं दिया।
दीवारें खड़ी हो जाती हैं। कई लोगों के पास संतान नहीं होती। पहले तो इतने साल प्रार्थनाएं करवाते हैं, झुंड में जाकर ले हैंड करवाते हैं, फिर उसके बाद फास्टिंग प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद जब परमेश्वर संतान दे देता है तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कहते हैं ये परमेश्वर, अब इसको कौन पालेगा। दीवार खड़ी हो गई। क्या आप परमेश्वर के लिए क्या चूज कर रहे हैं? क्या चूज कर रहे हैं? क्या आप आशीषों को पाकर भी परमेश्वर के साथ उसी तरह वफादार रहेंगे? मैं चाहती हूँ जो लोग आज मेरे दूर बैठे हैं, पास बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कई लोगों को परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा आशीष दी और कई लोग अपनी आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन फ्यूचर तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, 101% आपको मिलेगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, आपको मिलेगा। क्या आपको जब वो आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिल गया और उसके बाद भी आप परमेश्वर के इसी तरह प्रेम करेंगे, इसी तरह प्रार्थना में आप बने रहेंगे, इसी तरह आप प्रेम के साथ हमेशा बने रहेंगे, आप वफादारी के साथ हमेशा चलेंगे? आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दीवार तो नहीं होगी, बिजनेस की, कार्य की। जब मैंने प्रभु की सेवा करने का डिसीजन लिया कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगी, और उसके बाद जो जॉब के लिए मैं पीछे भाग रही थी, जिन जॉब के लिए, मुझे उनकी ऑफर आने लगे, आ जाओ जॉब में, बिना इंटरव्यू के। तब भी मैंने मना किया, नहीं, अब मैंने हल्के ऊपर हाथ रख लिया, अब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी। मैंने बहुत लेट किया है पर मैं लेटेस्ट हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं प्रभु की सेवा करूंगी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बहुत कुछ त्यागा, वो सब जॉब जो मेरी इच्छा की थी, वो सब काम जो मेरी इच्छा के थे, मैं कर सकती हूँ, अब भी कर सकती हूँ मैं, पर नहीं करूँगी। मेरे और परमेश्वर के विचकार वो दीवार मैं खड़ी नहीं करूँगी जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जो हिजकिय्याह राजा था, एक तो हिजकिय्याह था पर एक हिजकिय्याह राजा था, वो परमेश्वर के साथ अच्छे तरीके से चल रहा था, परमेश्वर के साथ वफादार भी था, काफ़ी काम उसने किए परमेश्वर के लिए, बहुत अपनी अच्छे कामों को किया। कई राजाओं ने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया, पर वो अच्छे तरीके से परमेश्वर के कामों को कर रहा था। जब एक टाइम आया उसकी लाइफ में, वो बीमार हो गया, तो परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा उसे संदेश भेजा कि अपनी जो भी संपत्ति है, अपना बिजनेस, अपना प्रॉपर्टी, सब कुछ अपने बच्चों को समझा दो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आ चुका है परमेश्वर के पास जाने का। तब उसने क्या किया, एकदम से डॉक्टर अगर कह दे कि हम आपका टाइम थोड़ा रह गया, अगर आप 10 दिन जीना चाहते हैं, कई लोग 10 दिन जीना चाहते हैं, तो वो उनके दिन ख़त्म हो जाते हैं, दिन ख़त्म हो जाते हैं उनके, 10 दिनों से भी ज़्यादा कम दिन रह जाते हैं उनके। और उसके बाद जो हिजकिय्याह राजा था, उसने प्रार्थना करनी स्टार्ट की, क्या कहकर, परमेश्वर देख, मैं तेरे सामने सिद्ध रहा, मैंने तेरे ये काम किए, मैंने तेरे वो काम किए, मैं विवेक में शुद्ध रहा, मैंने ये किया, मैंने जो सब उसने काम किए थे वफादारी के, अगर उसने किए थे तभी तो बता रहा था। तो परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया और उसे 15 साल और दे दिया जीने के लिए। कितनी उत्तम बात है। जब हिजकिय्याह राजा अपनी लाइफ में सब कुछ सही हो गया, चंगा हो गया, उम्र भी लंबी हो गई, तो उसके बाद पता है क्या करता है, उम्र लंबी हो गई, परमेश्वर ने उम्र दे दी हमें, परमेश्वर ने हमें समा दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था पर परमेश्वर ने हमें समा दे दिया। उसके बाद पता है वो क्या करता है, अपने दोस्त मित्रों को बुलाता है। कई लोग उसके दोस्त मित्र थे, राजा थे उसके दोस्त मित्र, राजा के दोस्त राजा। जब उनको पता चला कि हिजकिय्याह राजा ठीक हो चुका है, तो हम उसको मिलने के लिए जाए, उसके परमेश्वर को देखे, किसने इसे छूकर चंगा किया, किसने इसे लंबी उम्र दी, तो उसे मिलने के लिए आए। घमंड से भर गया, कहता है आ जाओ, मैं तुझे बताता हूँ कि
देख मेरा राज कितना ज़्यादा बड़ा है। ये सब मैंने ये जीते हैं, ये सब मेरा है। परमेश्वर की कोई भी बात उसमें नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, अब मैं परमेश्वर के कामों को और भी ज़्यादा करूँगा, कोई भी बात नहीं है। उसको बता रहे ये सब राज मेरे हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो दूर तक देखो ये सब मेरा है। परमेश्वर ने ऊपर से देखा और कहा इसने मेरे नाम की मेहमानी की। ये सब राज, ये सब इसके बाल बच्चे, इसके पुत्र, सब ये सब बंदी बना लिए जाए। जो इसे मिलने के लिए आया है, जो मित्र था उसका, वही सब कुछ लूट कर ले गया उसका। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर और हमारे विचकार दीवार क्या आ रही है? हमारी आशीषें। पहले हम रोड के ऊपर थे, अब हम करोड़पति बन गए हैं। वो करोड़ जो हमारे पास है वो हमारे विचकार और परमेश्वर के विचकार दीवार बन के खड़ा हो गया है। वो पैसा, वो आशीषें। गर्मी में हमारे पास एक कूलर भी नहीं था, पर अब हमारे पास हर एक रूम में एसी लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी एलसीडी लगी हुई हैं, सब कुछ है हमारे पास। आलसी हो गए हैं, आलसी, कोई प्रार्थना नहीं, सब कुछ। कई लोगों को तो मैंने देखा है। एक बार मैं किसी जगह के ऊपर बैठी थी और उन लोगों के लिए प्रार्थना के बारे में पूछा जा रहा था कि प्रार्थना किस तरीके से चल रही है। उन्होंने कहा सब कुछ तो परमेश्वर ने हमें दे दिया, अब हम क्या प्रार्थना करें, सब कुछ मिल गया, अब हमें अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर से सब कुछ मांगे जाओ। क्या ये आपकी इच्छा है? स्वार्थी हैं आप इतने ज़्यादा? ये स्वार्थी प्रेम है कि हमें परमेश्वर घर दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें बिजनेस दे दो, हमें वीज़ा दे दो, हमें जॉब चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए। ये सब स्वार्थ है। हमें ये चाहिए, परमेश्वर को पता है हमें ये सब चाहिए। पर क्या आपने कभी भी अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना की है कि परमेश्वर मुझे वफादारी का जीवन दे, परमेश्वर मुझे प्रेम करना सिखाए अपने आप से, अपने लोगों से, प्रभु मुझे सेवा करना सिखाए। क्योंकि पहली आज्ञा तो परमेश्वर की यही है कि जिस तरह तुम बचे हो उसी तरह सब लोगों को जाकर बचाओ, तुम उन्हें मेरे नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। क्या आप वो काम कर रहे हैं? अपनी चंगाई को पाकर चलो अब हम जॉब करेंगे, परमेश्वर ने हमें चंगा कर दिया। उसके बाद पूछो प्रार्थना कर रहे हैं क्या आप? नहीं जी, उनका टाइम ही नहीं लगता। सवेरे इन्ने बजे जाने, इन्ने बजे आने, टाइम ही नहीं होता। हालेलुया। दीवार बन गई वो जॉब, वो कैरियर, वो सब इच्छाएं जो स्पीड के साथ आप लोगों के जीवन में एंटर हुई, वो सब दीवार बन गई। यीशु मसीह, परमेश्वर आपको चेक कर रहा है, चेक पहले भी चेक करता है देने से पहले कि अगर मैं इसको नहीं दूंगा क्या ये मेरे साथ इसी तरह लिपटा रहेगा, क्या मुझसे इसी तरह ये प्रेम करेगा, क्या मुझसे इसी तरह ये प्रार्थना करेगा। पहले भी चेक करता है और उसके बाद देने के बाद भी आपको चेक करता है। जब मैंने इसको आशीष दे दी, क्या ये मेरे साथ इसी तरह वफादार रहेगा? जब आप फौरन चले गए, क्या आप उसी तरह परमेश्वर को प्रेम करेंगे अपने धन और मन के साथ, बुद्धि के साथ? क्या आप उसी तरह परमेश्वर के कामों को करेंगे? उसी तरह आप आत्मिक बातों को करते रहेंगे जिस तरह आप पहले करते थे जब आपको कुछ नहीं मिला था? परमेश्वर आपको चेक करता है पहले भी और लास्ट में भी। हमें क्या चूज करना है? हालेलुया। हमें क्या चूज करना है? प्रार्थना काफ़ी साल करने के बाद हमें वो सब स्पीड के साथ मिल जाती हैं जो हमारी इच्छा होती है। हम ऊंचे के ऊपर जाएं, हम फॉरेन में जाएं, हमारे बच्चे फॉरेन में सेट हो जाएं, हमें जॉब भी मिल जाए, हमारा घर भी अच्छा बने, वो सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद क्या आप इसी तरह परमेश्वर के साथ लिपटे रहेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको जानना है कि क्या आप परमेश्वर के साथ इसी तरह बने रहेंगे। आपको देखना है कि क्या आप परमेश्वर को इसी तरह प्यार करते रहेंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया। आपको देखना है कि परमेश्वर को आप किस तरीके से प्रेम कर रहे हैं, आप क्या चूज कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा परमेश्वर आशीष देने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस होने वाले। आप इस वचन को हमेशा याद रखें कि उसके बाद मिलने के बाद आप क्या चूज कर रहे हैं। आप समय दे पा रहे हैं प्रभु को, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचनों को मान रहे हैं, आप आज्ञा में रह रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं। 2011 से लेकर अब तक परमेश्वर की आवाज को मैं कानों से सुनती आ रही हूँ। 2011 से डायरेक्ट आवाज, किसी के द्वारा नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज को मैं आत्मा में सुनती आ रही हूँ। जब भी मैंने कोई भी गलती की किसी भी बात के लिए, जो मुझे नहीं पता था कि ये काम करने हैं या नहीं करने, तब परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में साइलेंट हुआ। मैंने उसे शोकित किया और उसके बाद जब वो शोकित हुआ, जब वो मुझसे बोलता नहीं था, जब मेरी अगुवाई नहीं होती थी ना, तब मेरा हाल क्या होता था ये मेरे बयान से बाहर है। मेरा नेचर चेंज, मेरे रहने सहने का ढंग चेंज, मेरे बोलने का ढंग चेंज, मेरे बाहर जाना चेंज, सब कुछ बिखर जाता था। परमेश्वर की अगुवाई हमारे अंदर इतनी ज़्यादा जरूरी है। सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा था? जब उसे राजपद मिल गया, अपने पिता के बाद उसे वो शासन मिल गया, उसे वो गद्दी मिल गई, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे पिता से बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे भी ब्लेस करूँ। बोल तुझे क्या चाहिए? उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्ध चाहिए कि मैं तेरे लोगों का अच्छे तरीके से न्याय कर सकूं और किसी को भी अन्याय का सामना न करना पड़े। परमेश्वर इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुए कि इसने बुद्ध मांगी, परमेश्वर ने उसे दे दी। बुद्ध के साथ पूरा राज सब कुछ उसे दे दिया। परमेश्वर से बुद्ध लेकर भी वो अपने पिता जितना ग्रेट नहीं बन सका। सुलेमान बुद्ध थी उसके पास, पिता जितना ग्रेट नहीं बन सका बुद्ध लेकर परमेश्वर से। पर दाऊद था ना, उसने क्या मांगा था परमेश्वर से? परमेश्वर मेरा राज ले लो, मेरा पैसा ले लो, मेरी पदवी ले लो, परमेश्वर अपने आत्मा को मुझसे दूर ना करना। हालेलुया, हालेलुया। कितना ज़्यादा ग्रेट पर्सन था वो, जो ये प्रार्थना कर रहा है मेरा राज ले लो, मेरा पैसा ले लो, मेरी पदवी ले लो, सब कुछ ले लो परमेश्वर मुझसे, पर अपनी आत्मा को मुझसे दूर ना करना। क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में ऐसा है जिसके साथ हमारी अगुवाई होती है, जो हमें आगे लेकर चलता है, जो हमें परमेश्वर के सामने खड़ने के लायक बनाता है। आपको सब कुछ मैंने पिछले दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में बताया था। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना करने में सहायता करता है। हमें प्रार्थना करने के लिए मजबूर नहीं, हमारा दिल करता है। कई लोग मजबूरी से प्रार्थना करते हैं, पर पवित्र आत्मा मजबूरी का आत्मा नहीं है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, आप मजबूरी के साथ वासियां लेते हुए प्रार्थना में नहीं आएंगे। आप हर पल पहले पैर जाएंगे, दूसरे पैर जाएंगे, तीसरे पैर भी जाएंगे। यह पवित्र आत्मा की निशानी है। क्यों? जो सुलेमान था वो अपने पिता जैसे ग्रेट तो था, धन में दौलत में सब उसने जीत लिया, बुद्ध से सब कुछ ले लिया, पर उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया। पर उसके पिता ने क्या मांगा था? परमेश्वर सब कुछ मुझसे ले लो, पर अपनी आत्मा को मुझसे दूर न करना। दीवार नहीं बनने दी उसने। पैसा, कोई राजा ऐसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर ना तो मुझे इतना निर्धन बना कि मेरे हाथ किसी के सामने फैले, और ना मुझे इतना धनी बनाना कि उस धन को पाकर मैं तुझे ही भूल जाऊं। कितनी अच्छी प्रार्थना है जी। हमें धन चाहिए, धन हमारे लिए परमेश्वर और हमारे विचकार दीवार बन के खड़ा हो जाता है। धन आ गया हमारे पास, अब हमें हर हफ्ते सूट भी चाहिए, बूट भी चाहिए, ये भी चाहिए, जो भी चाहिए। पहले एक टाइम सब्जी बनती थी, अब 4 टाइम सब्जियां बन रही है।
पैसा आ गया, पैसा दीवार बन गई है, इधर उधर भी जा रहे हैं, सब कुछ पैसा है हमारे पास। अगर पैसा नहीं है तो हम शादी में भी नहीं जाएंगे, पार्टी को भी नहीं एंजॉय करेंगे, हम काफ़ी जगहों से रुकेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है ना, वो बैठे बैठे प्रोग्राम बना लेते हैं कि चलो उधर चलते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कोई परवाह नहीं उन्हें, बैठे बैठी नाइट सूट में ही चले जाते हैं इतनी इतनी दूर कि चलो पैसा है उनके पास। दाऊद प्रार्थना करते, परमेश्वर ये सब कुछ मुझसे ले लो मुझसे, पर अपनी आत्मा को मुझसे दूर न करना। हालेलुया, हालेलुया। आपको चूज करना है क्या? जब आप उच्च पदवी के ऊपर पहुंच जाए, जब आपको हाई रैंक मिल जाए, जब आपको जॉब मिल जाए, जब आपको प्रमोशन मिल जाए, जब आपको पुत्र मिल जाए, जब आपका पति सुधर जाए, जब आप अपने परिवार को सुधरता देखें, उनके जीवन चेंज हो गए, वे प्रभु में आ गए। आप क्या चूज कर रहे हैं कि अब तो प्रभु में आ गए सब, अब हम इंजॉय करेंगे, प्रार्थना खत्म। हालेलुया, हालेलुया। कई बहनों के पति जब प्रभु में आ जाते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना, फास्टिंग प्रार्थना, नाइट प्रार्थना, ये प्रार्थना वो प्रार्थना, जब पति का मन चेंज हो जाता है तो पति में ही व्यस्त हो जाती हैं, चलो जी इधर चलते, चलो उधर चलते, प्रार्थना नहीं करती, वो रिलेशन नहीं रहता प्रभु के साथ। क्यों? क्योंकि पति चेंज हो गया, दीवार बन गया वो। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा परमेश्वर के साथ चुने, परमेश्वर के लिए चुने आप। अगर आपको कोई भी काम ऐसा मिल रहा है जो आपको परमेश्वर से अलग करेगा तो उसे ठुकरा दीजिए, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट मार्ग खोलेगा। परमेश्वर को पता है कि इसने मेरे लिए क्या ठुकराया, परमेश्वर को पता है कि 2011 से लेकर आज तक मैंने क्या क्या ठुकराया है। अब आप मेरी लाइफ को देख सकते हैं। हालेलुया। वो देखता है, वो चेक करता है कि मैंने उसके लिए क्या क्या त्यागा है, क्या क्या मैंने अपनी इच्छा को इग्नोर किया है, सब कुछ त्याग दिया, वो सब कुछ वो सब जानता है। और मुझे पता है कि आने वाले दिनों में बेस्टों बेस्ट परमेश्वर मुझे देगा। पर मैं आज इस वचन के द्वारा मैं भी आशीषित हुई हूँ कि मुझे क्या चुनना है। जब मुझे वो सब आशीषें मिल जाएंगी जो अब तक नहीं मिली, वो बस गेट के ऊपर ही हैं, तो उसके बाद मुझे क्या चुनना है, आपको क्या चूज़ करना है। आप हमेशा याद रखें, दाऊद की तरह परमेश्वर के आत्मा को मांगे। परमेश्वर ये जॉब हमें आपसे दूर नहीं कर सकती, ये वीज़ा हमें आपसे दूर नहीं कर सकता, ये बिजनेस हमें आपसे दूर नहीं कर सकता। परमेश्वर, अगर आप दूर हुए हैं तो आज ये डिसीजन लें कि आपको दूर नहीं होना है। आप चूज़ करें, क्या आपकी जॉब, आपके बच्चे, आपका फ्यूचर, आपका बिजनेस ये विचकार दीवार तो नहीं बना? अगर आप उस लेवल तक जाएंगे जो अभी तक नहीं पहुंचे, तब भी आप इसी तरह परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे। आपको जानना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा आशीष और ब्लेसिंग दे। मैं लास्ट बार फिर आपको कहना चाहती हूँ कि आप चूज़ करें, आप चुने आप कि कौन मेरे लिए परमेश्वर के और मेरे विचकार दीवार तो नहीं बन जाएगा। आप चूज़ करें। अगर आपको मिल गई हैं आशीषें तब भी चूज़ करें, अगर आपको मिलनी है आने वाले दिनों में तब भी आप चूज़ करें। परमेश्वर, तेरे और मेरे विचकार कोई नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।